सबको जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रभु में आप सब लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं। प्रभु सदा आप लोगों के साथ रहे। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि मैं कुछ वचन परमेश्वर के साथ मिलकर आप लोगों के लिए शेयर कर पाता हूँ। मेरे लिए बड़े आनंद की बात है। आज भी हमेशा की तरह आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रभु अवश्य आप लोगों को छुएंगे अपनी आत्मा के द्वारा और आप लोगों को आशीषित करेंगे। और परमेश्वर के एक ऐसे रूप के बारे में वर्णन करना चाहता हूँ जो मातृत्व भाव को उत्पन्न करता है, प्रकट करता है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर दयालु है। उसका प्यार, उसकी ममता अगम्य है, उसकी कोई तुलना नहीं है। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है और उसका वर्णन माँ से किया गया है। यह संसार बहुत तकलीफ देता है। इस संसार के रिश्ते भी बहुत तकलीफ देते हैं, लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर उनसे प्रेम करना सिखाता है। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। मैं एक भाई की कहानी सुनाना चाहूँगा। छोटा सा कहानी है ब्राह्मण परिवार का। एक भाई है, वह बहुत साल पहले प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। 4 भाई हैं, कोई बहन नहीं है। वो व्यक्ति अपने घर का बड़ा है, बड़ा बेटा उस परिवार का। बाकी सब लोग गांव में रहते हैं और वो शहर में रहता है। गांव में रहने के दौरान छोटी उम्र में ही उसने प्रभु को ग्रहण किया। जब वो 4वीं-5वीं क्लास में पढ़ रहा था तभी उसने परमेश्वर को जाना और अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में उसने प्रभु को ग्रहण किया। प्रभु को ग्रहण करने के बाद वो परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसके जीवन में बहुत अधिक सताव शुरू हो गया परिवार के द्वारा। किसी तरह से उसने वहाँ से 10वीं पास की, लेकिन प्रभु के साथ रहा। 12वीं पास भी वो वहीं से किया, गांव से ही। उसके बाद वो शहर आ गया। लेकिन उसके भाइयों के मन में, माता पिता के मन में, रिश्तेदार सगे संबंधियों के मन में जो छवि उत्पन्न हुई उसे उनके मसीह को लेकर के, क्रिश्चियनिटी को लेकर के, जो आज तक समाप्त नहीं हो पाई। और वो भाई अपने परिवार के साथ हमेशा उन लोगों की दृष्टि में गुनाहगार रहा। एक धर्म को नाश करने वाला, हिंदू धर्म को नाश करने वाला, उनके देवी देवताओं को न पूजने वाला, उन्हें समाज में बदनामी दिलाने वाला व्यक्ति के रूप में जाना गया और जाना जाता है। यहाँ तक कि उसके ऊपर उसके भाइयों का, माता पिता का बहुत ताड़ना हुआ। माता पिता और भाइयों ने, सिर्फ भाई तो भाई ही है, जो माता पिता जो जन्म देने वाले पेरेंट्स हैं, उन्होंने ज़रा सा भी अपने उस पुत्र के ऊपर अत्याचार करने से या उससे नफ़रत करने से या अपने बाकी बच्चों के द्वारा उस बेटे के ऊपर अत्याचार करने से एक बार भी नहीं सहमे। वो उस भाई को, उसके बच्चों को, उसकी वाइफ को गंदी गंदी गालियाँ देना, ऐसे शब्द कि हमारे कान फट जाए। इवन अपने बाकी सारे बच्चों से उसकी भी वाइफ को, उसके और उस भाई को मारपीट करवाना, गाली गलौज करवाना, गंदे शब्दों का द्वारा उन पुत्रों के द्वारा
अपने बड़े बेटे को जो प्रभु में आ गया उसके प्रति उनका दुर्व्यवहार, यहाँ तक कि हिंदू धर्म के अनुसार अगर देखा जाए तो बड़े भाई की पत्नी माँ के समान होती है, कहा गया है। लेकिन उन्हें अपने धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो आपस में ही एक गलत तरीके से रहते हैं लोग। फिर उस भाई को सताओ आज तक जारी है। बहुत रोता है वो, मन में, हृदय में वेदनाएं, बेचैनियाँ आज भी आए दिनों सताहट उसके जीवन से दूर नहीं हुई, जबकि 25 से 26 साल हो गए। माता पिता की नफरत चरम सीमा पर है। वैसी परिस्थितियों में उस रिश्तों में प्रभु और भी याद आता है और परमेश्वर का वचन प्रमाणित होता है, सिद्ध होता है, सफल होता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा, क्या यह हो सकता है कि दुपे हुए बच्चे को उसकी माँ से छोड़ दे और अपने जन्माए हुए पर दया न करे। यशायाह 49 15-16 लिखा है, क्या यह हो सकता है कि माँ अपने जन्माए हुए बच्चे पर दया न करे, उसे भूल जाए? हाँ, वह भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। कितना महान वायदा किया उस परमेश्वर ने। वह परमेश्वर जिसने अपने स्वरूप में बनाया, अपने जीवन का श्वास मनुष्य की रचना करके इस मिट्टी से उसके अंदर अपने श्वास में से उसने श्वास फूकी। वह परमेश्वर कहता है कि इस संसार में यह संभव है, पॉसिबल है कि एक जन्म देने वाली माँ इस संसार में, दूध पिलाने वाली माँ इस संसार में अपने बच्चे को भूल जाए। और अक्सर ऐसा हम देखते हैं, जिस प्रकार से इस भाई के साथ हो रहा है। एक माँ अपने बच्चों को जन्म देकर के अनाथ आश्रम के सामने, हॉस्पिटल में के बाहर, बस स्टैंड पर, जंगलों में छोड़कर चली जाती है बिना किसी परवाह के। लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। अनंत काल का वायदा है उसका। वो तरस खाने वाला और करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है। निनिवे देश को जब योना से उसने कहा कि तू जा निनिवे देश के लोगों को बचा, और जब वहाँ पर 40 दिन के बाद जब वहाँ पे नाश नहीं हुआ निनिवे, तब योना कहता है, प्रभु मैं जानता था कि तो अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणा में परमेश्वर है, इसलिए मैं तरसीस को भागता था। वो छवि है परमेश्वर की करुणा करने की, दया करने की, तरस खाने की। एक माँ अपने बच्चे को तकलीफ दे सकती है, संसार में छोड़ सकती है, बच्चों में अंतर करा सकती है, नफरत पैदा कर सकती है, बड़े को कम, छोटे को ज़्यादा मान सकती है। लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता। बहुत तकलीफ होता है जब रिश्ते धोखा देते हैं, बहुत तकलीफ होती है जब अपने सताते हैं। इसलिए इन परिस्थितियों में परमेश्वर ही है, यीशु ही है जो हमें सांत्वना देता है, तसल्ली देता है, हमसे अपने उसका वचन हमें पावर देता है, सामर्थ्य देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह 49 उसके 16 पद में लिखा है, 16 में, मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी सहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि में बनी रहती है। मैं कभी तुझे नहीं छोड़ सकता। ये वायदा है परमेश्वर का, कभी हमें नहीं छोड़ेगा, कभी हमें नहीं त्याग सकता। आज हम अपने आप को जांचें कि हम किस पायदान पर खड़े हैं। उसके वायदा मुझे पावर देते हैं, मुझे ताकत देते हैं। पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे अगुवाई करता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे तकलीफ में हो, लेकिन संसार है, उसने कहा कि इन्होंने, अगर संसार ने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर बहुत दयालु है, हमसे प्रेम करता है।
यशायाह 66 उसके 13 पद में लिखा है, परमेश्वर एक सांत्वना देने वाली माँ के रूप में है। जिस प्रकार माता अपने बालक को शांति देती है, वैसे ही मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। देख, मैंने तेरे चित्र को अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी सरपनाह निरंतर मेरे हाथों पर बनी रहती है। कौन ऐसा परमेश्वर है जो मानव जाति के पापों के लिए बलिदान हुआ? कौन ऐसा परमेश्वर है जो माँ की तरह हमसे प्रेम करे? कौन ऐसा परमेश्वर है जो हमारी मुश्किलों में हमारे साथ खड़ा रहे कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। कौन ऐसा परमेश्वर है जो हमारे लिए अपनी जान दे? व्यवस्था विवरण 32 के 18 में लिखा है, तुम उस चट्टान को भूल गए जिस पर तुम जन्मे, तुम उस परमेश्वर को भूल गए जिसने तुम्हें जन्म दिया। निश्चित रूप से आज हमें इस बात पर विचार करने की ज़रूरत है, क्या हमने परमेश्वर को सीमित कर दिया है? क्या मुश्किल घड़ी में, उस समस्या में आज परमेश्वर हमारे साथ है? क्या हम एक पाप रूपी जीवन को जी रहे हैं या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? क्या उस दुख की घड़ी में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि प्रभु, मैं तुझे अपने सन्मुख रख कर चलता आया हूँ, इसलिए मुझ पर दया कर? क्या हम रील्स में, यूट्यूब में, फेसबुक में अपने समय को बर्बाद करते हैं? गप्पे लड़ाने में, व्यर्थ और बेकार और संसारिक चीज़ों के वातावरण में अपने आप को हम समय को बर्बाद करते हैं जो समय परमेश्वर का था। प्रियो, सब कुछ यहीं पर रह जाएगा यदि हमारा नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा गया। यहाँ भी तकलीफ और अनंत काल के लिए उस नर्क के कुंड में भी हमें तकलीफ होगी। इसलिए हमें विचार करना है, कोई रिश्ता यहाँ काम नहीं देने वाला है। हर रिश्ता झूठा है, हर रिश्ते में फ्रेबी है, हर रिश्ते में नफरत है। कोई साथ देने वाला नहीं है। तकलीफ तो ज़्यादा बढ़ जाती है तब जब माता पिता उस बात को नहीं समझते, तकलीफ देते हैं। बहुत बुरा लगता है जब बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है परिवार के द्वारा एक मसीह को स्वीकार करने के दौरान। दुख तो तब होता है जब आप कुछ नहीं करते और सज़ा मिलती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम गलत काम करके सज़ा पाते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। आज जब तुम बिना गलत काम किए तुम सज़ा पाओ तो बड़े आनंद की बात समझना। हमें अपने वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें अपने आप को मजबूत करना है, अपने आप को प्रकाशमान रखना है उस वचन से। वचन हमें हौसला देता है, पावर देता है, ताकत देता है, सामर्थ्य देता है, सांत्वना देता है। परमेश्वर का वचन हमें माँ और पिता का एहसास दिलाता है कि वो हमारे साथ है। इसलिए परमेश्वर पर ध्यान दें। रिश्तों के साथ साथ मैं ये नहीं कह रहा कि अपने माता सताने वालों के लिए, सताने वालों से नफरत करो या उनसे बदला लो। परमेश्वर का वचन कहता है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने नफरत करने वालों से प्रेम करो। लेकिन एक मानव जीवन में होने के कारण बहुत तकलीफ होती है हृदय को, फिर भी हमें प्रेम करना है। क्योंकि यदि हम नफरत के भाव रखेंगे और प्रेम नहीं करेंगे अपने सताने वालों के लिए, इसके साथ उनके लिए हम प्रार्थना नहीं करेंगे, तो परमेश्वर हमें प्रेम नहीं करेगा। क्योंकि कलवरी क्रूस पर जब यीशु को सताया गया, उसने कहा, हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हमें धर्म की तरफ ध्यान न देकर हमें धार्मिकता की खोज में रहना है, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है, उसके वचन में बढ़ना है, उस पर भरोसा रखना सीखना है, विश्वास के परिमाप को बढ़ाना है। तब
परमेश्वर जो पूर्ण शांति को देता है, उसका मातृत्व भाव हमारे हृदय को पुलकित करेगी, हर्षित करेगी, तसल्लीपूर्ण बनेगी। हर परिस्थितियों में, हर संकटों में वो हमें शांति देगी। उम्मीद करता हूँ प्रभु आप लोगों को आशीष देगा और छुएगी।